अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश कल्चर के हवाले से, और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशन किस तरह से हम बिल्ड कर सकते हैं। वहीं ये कि एक इंग्लिश के टीचर को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। तो यहाँ पर हमें अपने मुशाहिदे को बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज एक गेस्ट मौजूद हैं। स्पेशलिटी मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स इनसे पढ़ना पसंद करते हैं, और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद अपनी ज़बानी करें। And I have done my master's in English and I'm a certified trainer and I'm a content writer. मिस, हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल की तरफ, जो कि है कि इंग्लिश को कल्चरी, मतलब कल्चरी बोल रहा हूँ, क्या न्यू वर्ड इन्वाइट कर दिया इंग्लिश को हम कल्चरली क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? ओके, एक्चुअली इंग्लिश जो है, अब सब जानते हैं कि इंग्लिश हमारे हर फेज ऑफ लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब अगर मैं बात करूँ टीचर्स की, तो किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, दे मस्ट नो इंग्लिश, उसे इंग्लिश आनी चाहिए। अगर वो क्लास में होता है, क्योंकि आजकल स्कूल वालों का जो डायलेमा सेट है वो ये है कि भाई हमारा टीचर कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट उसकी महारत हासिल हो, उसको इंग्लिश आनी चाहिए। सही। तो ये एक सेट कल्चर ही हुआ है। हम ना सिर्फ इंग्लिश कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, बल्कि हम उनके लाइफस्टाइल को भी अडॉप्ट कर रहे हैं साथ। क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे सिस्टर्स को पढ़ाए हैं जो कि स्टार्टिंग में आते हैं तो बहुत रिलीजियस टाइप के होते हैं, लेकिन जब आफ्टर लर्निंग इंग्लिश दे हैव दिस ट्रांसफॉर्म देयर पर्सनालिटीज। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन जब आप एक स्टूडेंट को एक इदारे के अंदर जब वो एक एडमिशन लेने जाता है, लाइक एक इंग्लिश के इंस्टीट्यूट के अंदर एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो उसके पीछे उसका माइंडसेट क्या बना हुआ होता है? वो क्या यकीन लेकर आपके पास आता है कि उससे क्या हासिल होगा? अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए आते हैं कि उनको मूव करना होता है बाहर की तरफ। उन्हें ये लगता है कि जो उनका फ्यूचर है वो बाहर है, यानी कि वो एक माइंड सेट कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम फ्री हैं और हम चाहते हैं कि हम थोड़ी सी स्किल्स अपनी अपग्रेड करें, तो वो सीखने के लिए लैंग्वेज के आ जाते हैं या कुछ अपना टाइम कहीं ना कहीं स्पेंड कर रहे होते हैं, वरना हमारे लिए देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों के चक्कर में या एंजॉयमेंट के तौर पे वो आते हैं क्लास में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि एंजॉयमेंट के जरिए ही वो सीख जाते हैं कुछ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारी स्ट्रेटजीज और बहुत सारी चीज़ें माइंडसेट के साथ आते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द टीचर के उन सबको एक माइंडसेट में लाना, यानी कि लर्निंग स्टेज पर लाना। अच्छे बुरे और एवरेज स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो सकता है? सबको एक नज़र से देखना जायज़ है, या यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? देखिए, ये जो प्रॉब्लम फेस करते हैं टीचर, वो फेस करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि रिवील ना करें कि हमने उसको बच्चों को ये नहीं करना, उनको हमने हिस्सों में नहीं डिवाइड करना। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ काम किया है, तो उन्होंने एक चीज़ सेट की कि सारे एपिसोड्स को निकाल के उनकी क्लास बना दी और ग्रेड 6 क्लास एक बना दी। तो इनमें क्या हुआ कि जो बच्चे मोटिवेट होना भी चाहते थे या मोटिवेट भी हो रहे थे, तो वो फ़र्क देखकर वो डीमोटिवेट हो गए और कुछ बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए। जो ब्रिलियंट थे वो और ब्रिलियंट हो गए, जो एवरेज थे वो डल की तरफ आ गए। तो इट डिपेंड्स द टीचर पर डिपेंड करता है कि वो एक ही क्लास में अगर वो डिफरेंट माइंडसेट्स के स्टूडेंट्स हैं, लाइक ब्रिलियंट भी हैं, एवरेज भी, डल भी, तो उनको ये फील ना करवाएं कि आप जो है इस लेवल के स्टूडेंट हो, आप इस लेवल, क्योंकि आपने एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनी भी होगी उनकी एडिशन की। बहुत बार नाकाम हुए, उनको एक लेटर में मिला है कि भाई नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनकी मदर ने उनको जो है खुद उनको पढ़ाया, ये समझ के कि भाई ठीक है वो आपके लेवल का स्कूल ही नहीं है। तो मतलब ये हमें एज अ टीचर हमें खुद बनना पड़ेगा बच्चों का। यानी कि हम कहते हैं कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट में महारत नहीं होनी चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए अपने स्टूडेंट के हवाले से कि हम उनकी हर बात को, वो उनकी फैशन एक्सप्रेशन को देखते ही हम समझ जाए कि हमारा बच्चा जो है आज डाउन है, आज मोटिवेटेड है, आज एनर्जेटिक मूड में है, सो ऑन। एक क्लास में आपके नज़रिए के मुताबिक कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं क्लास में की बात करूँ तो एक क्लास में मैं समझती हूँ कि 20 to 25 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अब 20 to 25 स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करना और उन सबके माइंडसेट के हिसाब से उनको डील करना, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? यस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आपको चीज़ें लगती है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जब शुरू नहीं करते तो वो चीज़ आपको मुश्किल लगती है।
व्हेन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स तो चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप को स्टडीज समझ में आना शुरू हो जाती है कि भाई ये स्टूडेंट है तो मुझे इसको इस तरह डील करना है। सही। तो आपके पास 45 मिनट्स होते हैं, 45 मिनट्स में आपको ये लगता है कि मुझे टारगेटेड स्टूडेंट्स पे काम करना है। फॉर एग्जांपल आपने अपने लाइक खुद के लिए आपने ये सेट कर दिया कि ये ब्रिलियंट है, ये एवरेज, मैं आज ब्रिलियंट पे नहीं बल्कि आज मैं एवरेज स्टूडेंट्स पे काम करूँ, ताकि उसे ये ना लगे कि मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता, उसे ये फील हो कि मैं और ये दोनों सेम है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का ये होता है कि सारे ब्रिलियंट आगे बैठे होते हैं और कुछ जो एवरेज या कुछ डल होते हैं वो बैक बेंचर्स जो कहलाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैंने भी यही किया है, जो बहुत ब्रिलियंट होता है वो और एक हम बिठाते हैं एवरेज, ताकि इसमें क्या होता है कि कोलैबोरेशन होती है। नो डाउट कि कभी कभी एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छा कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में आपको महारत नहीं दिखाएगा। कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अगर इंग्लिश में अच्छे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छे होते हैं, तो एक बच्चा जो है हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स को जब हम अलग नहीं करते, लाइक स्टूडेंट्स को हम एक ही क्लास के अंदर रखते हैं, गुड, एवरेज और डल स्टूडेंट्स। अव्वल तो इस कॉन्सेप्ट के मैं खिलाफ हूँ, एक वो पूरी एक अलग ही बात छिड़ जाएगी उसको फिर कभी। लेकिन अगर बिलफर्ज हम उन सबको एक जगह पर जमा करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रट्टा सिस्टम को आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रट्टा सिस्टम को अडॉप्ट कर ही नहीं सकते, उनको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई चाहिए। तो इन दो मेंटालिटीज को एक जगह पर कैसे टैकल किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में पता है कि कुछ स्टडी की टाइप्स होती हैं, तो स्टूडेंट्स को हम एनालाइज करते हैं, यानी कि किनेस्थेटिक लर्नर है या फिर वो बुकिश है, या वो हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्या फील करते हैं कि लेक्चर सुना उन्होंने फौरन से नोट कर लिया और उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेविंग में बहुत अच्छे होते हैं, टॉप करते हैं, लेकिन जब आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन किया जाए तो वो ब्लैंक होते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेक्चर तो लेते हैं लेकिन से अगर किसी भी लिहाज से क्वेश्चन किया जाए तो आपको अटेंटिवली आंसर कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो क्लास में 25 स्टूडेंट्स या 20 स्टूडेंट्स है तो वो बच्चों पर काम करे, बच्चों को देखे कि बच्चों को अलग करे कि मेरा जो ये स्टूडेंट है ये किनेस्थेटिक है, ये स्टूडेंट किस तरह का है, ये स्टूडेंट किस तरह का है। तो हर तरह के स्टूडेंट्स की टाइप्स होती हैं। किनेस्थेटिक से आपकी मुराद क्या है? किस किस्म के स्टूडेंट को? ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ चीज़ें देख देख के सीख रहे होते हैं, किस तरह के लर्नर्स होते हैं। अब बहुत सारे लर्नर्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट उनका माइंडसेट होता है, लिखना कुछ पसंद नहीं करते, कुछ बोलना पसंद नहीं करते, कुछ सिर्फ चाहते हैं कि भाई वो लेक्चर ले और वो खुद अपनी ज़बान में यानी कि अपने वर्डिंग पे वो लिखें, उनको यानी कि तशरीह करें या समराइज करें चीज़ों को। मैम अब वापस हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, आपने सवाल से बताया कि क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इंग्लिश को। वहीं अगर हम इंग्लिश को ज़रूरत तस्वुर करें तो क्या इंग्लिश वाकई ज़रूरत है? अगर मैं देखूँ अगर आज के दौर की बात करूँ तो ज़रूरत है, क्योंकि आप देखें सोशल मीडिया की बात कर लें, अगर आपको फ्रीलांसर भी बनना है, अगर आपको इवन के छोटे मोटे काम भी करने तो आपको इंग्लिश कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी जाती है। जैसे मैंने बताया आपको कि इंग्लिश के भी कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छी इंग्लिश आती है तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। आज के दौर की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल बिगिन हाउस की बात कर लें, आप एक बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है हिंदी में, तो आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही अच्छा होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जिस इनका इंग्लिश का क्राइटेरिया है वो स्टार्ट से ही स्टार्ट हो जाता है, चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब ये कुछ अलग बात करते हैं, कुछ ऑफिस बॉय की बात करते हैं, छोटी छोटी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो क्या होता है अलग सेट एक्रोलेक्ट है, मीजोलेक्ट है, जो हम लोग ऑफिस बॉय के लिए यूज करते हैं, बाबुलेक्ट इंग्लिश कहलाती है। जैसे बाबुलेक्ट में साहब इतने खतरनाक अल्फाज बोल रही है, याद नहीं हो रही है। तो ये असल में जो एक्रोलेक्ट इंग्लिश होती है वो नेटिव स्पीकर्स नहीं होते, अच्छा। लेकिन वो नेटिव स्पीकर्स की तरह स्पीकिंग कर रहे होते हैं। सही। तो ये चीज़ें जो मीजोलेक्ट होते हैं, जो आपने देखा होगा कि हमने इंग्लिश सीखी और बोलना शुरू किया तो कहीं ना कहीं हमारा जो है बिल्कुल नेटिव की तरह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो असरअंदाज। मैं एक गलती कहें या इसको अच्छाई, मैं अपने ज़ुम्रे में इसको मैं गलती तस्वुर करता हूँ। लाइक जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हम बड़ा एक्सेंट बनाकर बोलेंगे, हेलो हाउ आर यू, व्हाई आर यू, इस तरह करके हम अपना एक्सेंट बनाते हैं। तो आपके नज़दीक ये एक्सेंट बनाना चाहिए या अपने नेचुरल एक्सेंट के ऊपर रहना चाहिए? क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ नेचुरल एक्सेंट में ही रहना चाहिए, हाँ, लेकिन एक्सेंट आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि एक्सेंट चेंज करते करते प्रोनाउंसिएशन ही चेंज कर देते हैं। सही। प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, एक्सेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप जितनी भी इंग्लिश अच्छी बोलोगे, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन अच्छी है इंग्लिश अच्छी लगेगी आपको। एक ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के दरमियान में एक थोड़ा सा डिफरेंस हम यहाँ पर करते हैं।
एक बहुत आम सी बात है, एक सुनी जाती है कि अमेरिकन एक्सेंट के अंदर आर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा किया जाता है, आर यू रेडी, इस तरह करके मतलब इंग्लिश के अंदर आर को बहुत ज़्यादा डीप किया जाता है, और वहीं ब्रिटिश एक्सेंट तो बहुत पोलाइट। तो क्या ये सच है या कुछ कोई और डिफरेंस है? हाँ, मैं देखती हूँ कि जो अमेरिकन इंग्लिश है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इसको शॉर्ट में आम गोना लेमी, तो ये बहुत इनफॉर्मल है। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं या आप किसी ऐसे माहौल में बैठे हैं जहाँ आपको बहुत फॉर्मली डील करना है चीज़ों को, तो ब्रिटिश इंग्लिश इज़ द बेस्ट देयर कि आप वहाँ पे बहुत लेट मी डू इट, बहुत एक लाइट सा लगता है और बहुत इसको हेवी प्रोनाउंस नहीं करते। अगर अमेरिकन इंग्लिश में बात करें तो बहुत चीज़ों को जैसे आपने कहा गाढ़ा करते हैं। अच्छा मिस, को एजुकेशन सिस्टम, क्या ये एक मर्ज है जिसको ख़त्म करना चाहिए या ये एक ज़रूरत है जो कि सिखाना चाहिए? को तो वैसे तो हमारे इसमें भी है, लेकिन अलाउ नहीं है। अगर रिलीजियसली बात की जाए तो ये पोजीशन नहीं है हमारे इसमें, ठीक है। लेकिन आजकल जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि हर इदारे का ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई को एजुकेशन रखनी है, इससे ये होगा कि अपोजिट जेंडर जो है आपस में यानी कॉन्वर्सेशन जब करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। मैंने ये चीज़ें बाकायदा सुनी है लोगों से, उनसे जब ये क्वेश्चन किया गया कि तो उनको ये होता है कहना कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होगा। लेकिन मैं ऑनलाइन टीचिंग भी ऑनलाइन टीचर हूँ, मैं जब भी पढ़ा रही होती हूँ तो मेरी क्लास में ये भी होता है कि वहाँ पे देखिए एक तो फिजिकल क्लासेस नहीं है, ऑफ साइड ऑनलाइन सॉरी, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं, मैं समझती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि तो को एजुकेशन हो तो बच्चा सीखेगा। वहाँ पे आप पर डिपेंड करता है कि टीचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह से बच्चे को डील करना है, चाहे वो को हो या सेपरेट क्लासेस। यहाँ पर आपने बात की कि आप ऑनलाइन क्लासेस डील करती हैं, तो मेरे नज़दीक ये एक टफ काम होता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करें, मतलब आप टीच कर रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, कि आप उनके एक्सप्रेशंस नहीं जान सकती, आप उनके फेस जेस्चर से आप उनको जज नहीं कर सकती कि इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर आप स्टूडेंट्स को किस तरह डील करती हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं समझती हूँ कि मैं ऑनलाइन टीचर हूँ, मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में मैंने बहुत काम किया। जब आपको मतलब पैंडेमिक सिचुएशन हुई तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन सिचुएशन की तरफ आती। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे स्ट्रेस मुझे मिले और बहुत सारे स्ट्रेस में मैंने काम किया। वैसे तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर है कि मैंने ऑनलाइन टीचिंग अच्छी की है, मतलब वो मंचन नहीं बेचा। सही। तो जब स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए ऑनलाइन जब आते थे तो मुझे तब लगता था कि वो स्पीकिंग करवानी होती थी, तो मैं कहती थी अपना आपने वीडियो ऑन कर लेना, जो वीडियो ऑन करें तो ऑब्वियसली मैं कहते वीडियो रखते हैं आप सेट कर लें, और वो जब बात करें तो ऑब्वियसली जब कुछ बात ऐसे करेंगे तो अपने हैंड जेस्चर को मूव करेंगे और उनका फेशियल एक्सप्रेशन पता चलेगा। और जब राइटिंग होती थी मुझे लगता था कि एग्जाम बाद में बहुत से लोग कहेंगे कैसे टेस्ट कर रहे थे आप, कि भाई आपने जो पढ़ाया वो टेस्ट कैसे कर रहे हैं। तो टेस्ट का ये तरीका होता था कि हम उनको ज़ाहिर वीडियो कर दिया या उनको मैंने खुद कोई क्वेश्चन बना कर सेंड कर दिया कि वो ऑनलाइन जो है वो सारी चीज़ें जो अटैम्प्ट कर रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर उसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, क्योंकि आज के जो टीचर्स हैं उनको टेक्निक सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो टीचर तो है उनको सिर्फ बोर्ड की हद तक महत्व सही, तो उनको टेक्नोलॉजी पर काम करना। आपने यहाँ बात की टेक्निक्स की। हमारी सोसाइटी के अंदर जब हम इनिशियल क्लासेस के लिए टीचर्स को हायर करते हैं तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि कम मुआवजे के अंदर कोई टीचर हमारे पास आकर बच्चों को पढ़ाए। तो उसके अंदर हम मैट्रिक पास टीचर्स को, और मतलब टीचर्स नहीं, मैट्रिक पास स्टूडेंट्स को टीचर बनाते हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को टीचर बनाते हैं। आई वॉज इन इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उनके ऑनर से मेरी बात हो रही थी। वहाँ पे जब यही सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने पढ़ना नहीं है, टीचर्स ने पढ़ाना नहीं है, तो ऐसा काम करते हैं कि जिससे दोनों का सर जाए। तो आप इसको क्या कहती हैं कि वाकई बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे या टीचर्स पढ़ा नहीं पा रहे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीचिंग स्कूल की लेट की हुई, लेकिन मुझे जब मैं कभी जाती हूँ क्लासेस में तो कभी कुछ छोटा टेस्ट लेती हूँ तो मुझे लगता है कि ये टीचर्स पर होता है। सही। जैसे कि अपना प्लान ऐसा बनाए, ऐसा इंटरेस्टिंग बनाए कि हर बच्चा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट के मुताबिक बात है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो इंटरेस्ट है क्रिकेट में है, मैं आपसे फुटबॉल की बात करूँगी तो आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बिल्कुल इसी तो तरह मैं बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक उनसे बात करूँगी तो वो इंटरेस्ट भी लेंगे और मुझे आंसर भी करेंगे और मेरी क्लास को वो फुली अटेंड भी करेंगे कि उनका दिल भी लगेगा और वो उस चीज़ को टास्क को कंप्लीट भी करेंगे ऑन टाइम। सही। मिस, अब हम अपने वीडियो के कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो रिश्ता होता है, एक कंफर्ट जोन जो बना हुआ होता है, उसको कैसे बनाया जाए और उसको स्टूडेंट को कैसे उस कंफर्ट जोन के अंदर रखा जाए?
सबसे पहले टीचर को बहुत पॉजिटिव होना पड़ता है। क्लास में जब वो आते हैं तो उन्हें कहते हैं मैं समझती क्लॉन बनना पड़ता है। उनको अपने सारे दुख दर्द साइड में, कोई भी टेंशन होती है वो साइड में बच्चों की तरफ फुली फोकस होना सही कि वो जब क्लास में आ गया तो वो है उनके स्टूडेंट्स, बस ये चीज़ होती है। और बाकी जब आपने बात की रिलेशनशिप की स्टूडेंट्स और टीचर का, ये बहुत ही खूबसूरत होता है क्योंकि अक्सर टीचर्स को देखा मैंने वो अल्फाज को थ्रो करते हैं, जबकि मैं समझती हूँ कि अल्फाज थ्रो नहीं बल्कि ऐसे अल्फाज है कि ऐसे लगे फूल झड़ रहे हैं, क्योंकि टीचर के अल्फाज शाइस्ता होकर बात करनी चाहिए, ऐसे पोलाइट आप उनको ऐसा लगे कि आप उनको समझा भी रहो, स्ट्रिक्ट भी हो स्ट्रिक्ट नहीं भी हो, मतलब ये फील हो कि ये जो चीज़ बातें हो रही है मेरे लिए मतलब मेरे लिए अच्छी है, बेनिफिशियल है। अगर टीचर्स के रिलेशन की बात की जाए तो टीचर के अल्फाज ही होते हैं जो स्टूडेंट आसमान पहुंच जाता है, टीचर के अल्फाज ही होते हैं वो जमीन पे आ गिरता है। एक आपने बात की पॉजिटिविटी, बहुत खूबसूरत लफ्ज है। अब क्या जरूरी है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट का टीचर ही स्टूडेंट्स को पढ़ाए और वो अच्छा पढ़ा रहा हो, या एक नेगेटिव माइंडसेट का टीचर भी स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है? अच्छा, हो सकता है कि देखिए एक जो पॉजिटिव माइंडसेट का टीचर है वो उसकी पॉजिटिविटी क्या पता वो अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा है, बाकी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा है। ये जो नेगेटिव माइंडसेट का टीचर है क्या पता हो सकता है कि वो अपने सब्जेक्ट को लेकर खुश नहीं है, जब भी वो ज़्यादा मतलब वो वहाँ पे नहीं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर पा रहा है सही तरह से। मैं समझती हूँ कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो हम टीचर्स को हायर कर रहे हैं वो जो पॉजिटिव माइंड के सेट करनी थी वो क्यों खुश है, क्योंकि क्या पता उस सब्जेक्ट को वो अच्छी तरह से डील कर सकता है। सही। और जो नेगेटिव माइंड सेट का टीचर है क्या पता वो सब्जेक्ट किसका नहीं है, वो किस तरह डील करेगा। तो हो सकता है कि अगर आप ये भी जानना चाह रहे हैं कि भाई बेशक वो सब्जेक्ट का टीचर भी वही है जो नेगेटिव माइंड सेट है, तो हमें फिर ये जानने की जरूरत है क्या वो उस इदारे से खुश नहीं है, या क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, क्या वो अक्सर आज के टीचर्स का वो है अगर उनको अच्छी पे नहीं मिलती तो वो काम इस तरह ही करते हैं। बस यहाँ पे की बात है, एक चीज मैं यहाँ पर एक मेंशन कर रहा चलो, फिर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को फिर उसके आगे कंटिन्यू करें। एक इदारे में मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का, वहाँ पे एज यूजुअल मैं टीचर्स से बात कर रहा था। एक ये मेरा सवाल था कि क्या पे आपके पढ़ाने की स्ट्रेटेजी इसके ऊपर मैटर करती है कि जब जितनी पे मिलेगी आप उस हिसाब से स्टूडेंट को पढ़ाएंगे? तो वहाँ पर उनका जवाब ये था कि अगर हमें कम पे किया जाएगा तो हम क्यों अपना 100% देंगे स्टूडेंट्स को। तो आपकी राय में क्या कम पे की वजह से टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे? हाँ, मैंने ये देखा है कि मेरा मानना ये है कि आपको चाहे पे कम मिलेगी ज़्यादा, ठीक है, आपने पढ़ाना 100% अपना देना है, क्योंकि बच्चों का कोई कसूर नहीं है, ये आपका और इदारे का आपस का एक मामला जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई है आप दोनों की, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। तो मैं हर एक को ये आपके दोस्तों से मैसेज देना चाहूँगी कि भाई बच्चों के साथ आपने खेलना नहीं, उनके फ्यूचर के साथ। आप अगर इदारे में आ गए हो, क्योंकि ये आपने तो चूज किया ना, अगर वो कम पे आपने सेट किया तो ये आपने किया। तो नो योर वर्थ कि अगर आपको लगता है कि आप वर्दी हो, अगर आप बहुत बेहतर रिजल्ट करते हो तो आप मूव करें वहाँ पर, ना कि टाइम वेस्ट करें और ना कि आपको 50% दें 100% देने के बजाय। बस यहाँ मैं एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा कि मेरे नज़रिए के मुताबिक मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि 95% जो टीचर्स होते हैं वो हादसाती तौर पे टीचर बनते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या वाकई हादसाती तौर पर बनता है? ऐसा भी नहीं है, हादसाती की कुछ ऐसा भी होता है कि फैमिली बैकग्राउंड में फैमिली टीचर्स होते हैं, मतलब भाई बहन होते हैं या फादर मदर से एक होता है, तो उनको देख देख कर मेरे बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको पढ़ाने बैठे, तो मेरे साथ जैसा हुआ है कि मैं समझती हूँ कि मैं भी हादसाती टीचर बनूँगी। अच्छा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्योंकि सबसे आसान है क्योंकि नॉर्मल प्रोफेशन है, तो अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं सेफली इन्वायरमेंट में, गर्ल्स की बात है स्पेशली, फीमेल्स बहुत प्रेफर करती है टीचिंग को, बहुत प्रेफर करती है, तो ये चाहती है कि भाई हमें जो है ना सुकून माहौल मिले और हमें ऐसा सेफ माहौल मिले कि हम जाके टीचिंग कर सकें। सेफ माहौल से आपकी क्या मुराद है? सेफ माहौल से मुराद ये है कि जहाँ पे इरिटेशन ना हो, जहाँ पे आपको जैसे कि इदारे से कोई सबसे बड़ी चीज़ है ना सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं समझती हूँ कि जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इदारों में ये भी होता है कि टीचर से कोई रिस्पेक्ट नहीं, बच्चों के सामने उनको जलील करना, बच्चों के सामने उनको इंसल्ट करना, तो ये चीज़ें जो है वो समझते हैं कि हम डिजर्व नहीं करते, तो अक्सर स्टूडेंट्स का और टीचर का जो एक कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जो टीचर कर रहा होता है वो स्टूडेंट में चीज़ें आ रही है। बस यहाँ पे मैंने एक वो पहले बात की थी ऑफ कैमरा ही, वो पंचिंग बैग के हवाले से, कि जिसने टीचर स्टूडेंट्स को बाज़ वक़्त पंचिंग बैग समझ रहे होते हैं, कि मतलब घर की फ्रस्ट्रेशन आकर स्टूडेंट्स में निकालते हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा लास्ट टाइम एक शॉर्ट सा सेशन हुआ था स्कूल में, तो मैंने ये बात की थी, देखिए मैंने अभी आपसे बात की, आपकी
हजारों गम हो, हजारों टेंशन हो आपके घर के, कुछ भी कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी आपके कुछ भी फेस कर रहे हो, बच्चों के सामने जब आते हैं तो बी क्लॉन, आप एक मस्करा हो। बच्चों को आपने ऐसे डील करना है कि आप जैसे उनके हर दर्द की दवा हो, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स ना, मैं समझती हूँ कि आपको बहुत आइडियल मानते हैं, तो आप जो कुछ बोलते हो बच्चे समझते हैं, सुनते हैं, आपके अल्फाज को बड़ा फोकस करते हैं। आपने अगर कुछ अच्छा बोला है तो हमेशा के लिए वो फिक्स उनके माइंड में सेट हो जाएगी चीज़ें कि भाई मेरे टीचर ने मुझे ये बात कही। अगर कुछ बुरा कहा है तो वो एक मिनट नहीं लगेगा कि वो आपकी सारी अच्छी बातें भूलकर वो आपके नेगेटिव पॉइंट को लेकर एक इमेज आपकी बनी बनाई खराब कर दे। इमेज खराब। क्या किसी ने आपकी कभी करियर काउंसलिंग की? मेरी करियर काउंसलिंग कभी किसी ने नहीं की और शायद मैंने अप्रोच नहीं किया, और बाकी टीचर्स से मैंने कुछ सजेशंस वगैरह लिए कि मुझे ऐसे चलते फिरते, ये नहीं कि मैंने सिटिंग कोई हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई, काउंसलिंग नहीं हुई जो बैठ के मैं तफसील से डिस्कस कर सकूँ एग्जैक्टली मेरा मकसद क्या था, मैं क्या बनी। तो अब क्या आप आगे अपने स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग कर रही हैं? ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि ऐसे तो आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर माय स्टूडेंट्स। किस तरह से अगर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प या किसी भी किस्म की मतलब उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, जैसे कि उनकी फ्यूचर गोल के हवाले से या वो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो डिस्कस करते हैं और टाइम पर टाइम उनको हम गाइड कर रहे होते हैं कि व्हाट इज द राइट थिंग फॉर यू एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। वो भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्हें दिखाने की जरूरत है कि उनका सही रास्ता कौन सा है, बाकी वो खुद ही आगे की तरफ मूव करना शुरू करें। मिस, टीचर को स्टूडेंट का दोस्त होना चाहिए, आप इस चीज़ को कैसे लेती हैं कि वाकई स्टूडेंट्स और टीचर दोस्त हो सकते हैं? जैसे मैंने बात की कि टीचर के अल्फाज बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जब क्लास में आता है तो उसका स्टार्ट का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है बच्चे को देख के उसका बैकग्राउंड जानना कि भाई क्या करता है क्या नहीं करता है, उनकी फैमिली कैसे पूछते हैं आप, बच्चे आपसे अटैच होना शुरू हो जाते हैं कि टीचर को हमारी कितनी परवाह है। तो दोस्त जो फ्रेंडली माहौल, फ्रेंडली होना बच्चों से एक लिमिट सेट करने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ कि एक फीमेल टीचर है, अगर मेल स्टूडेंट्स की क्लास है, तो उसे पहले ये पता हो कि उसकी क्या लिमिटेशंस है, पहले वो रूल सेट करे, उसके बाद वो फ्रेंडली हो जाए। इन शॉर्ट, फ्रेंड नहीं बनना, फ्रेंडली जोन, फ्रेंडली एक माहौल देना। एग्जैक्टली। फ्रेंड से मुराद ये है कि आप उनको अपनी रूल्स भी बताएं कि आपके क्या रूल्स हैं, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें मैंने देखी है, हम बहुत कुछ फेस भी करते हैं इस तरह से कि अगर मैं फीमेल टीचर हूँ तो बहुत सारे मेल स्टूडेंट्स जो होते हैं तो बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं तो वो कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील करना शुरू हो जाते हैं। सही। बार बार आपको ये बताने की होती थी कि आई एम योर स्पिरिचुअल मदर एंड आई एम अवेलेबल फॉर योर गाइडेंस। सही। बस आपने यहाँ एक बात की थी फैमिली बैकग्राउंड, तो क्या बच्चों के आधे मसाइल उनके फैमिली बैकग्राउंड को समझने से ही हल हो जाता है या ये बस एक फर्जी बात है? नहीं, मैं समझती हूँ कि जैसे कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करके भी ऐसे कर रहे होते तो हमारे स्टूडेंट उनको रिलेट कर लेते अपनी लाइफ से। सही। और कुछ जानने को मौका मिलता है कि उनकी लाइफ में असल में क्या चल रहा है। वो एक जो जैसे हम अपनी बात करते हैं हंसता हुआ चेहरा उनके सामने पेश करते हैं। बच्चों का भी होता है कि कुछ भी होता है तो वो सामने बात जब आते हैं तो सब कुछ हम भूल कर आते हैं और सामने बैठे होते हैं, हमें सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है, उसके हिसाब से उसके मुताबिक आप उन पर काम कर सकते हैं। सही। क्योंकि हम ऐसी कोई चीज़ प्लान नहीं करेंगे, ऐसे कोई टास्क उनको नहीं देंगे जिससे वो हर्ट हो, जिससे वो डीमोटिवेट हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है बस यहाँ हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारे इस वीडियो को एंड करेंगे। ये क्वेश्चन जब मैं घर से निकला था या जब मैंने ये सोचा ही था कि मैं आपका इंटरव्यू करूँगा, तो तब से ये क्वेश्चन मेरे जहन में था। स्टूडेंट्स आपको बहुत पसंद करते हैं, मिस क्या कोई ऐसा मैसेज जो कि आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? ऑडियंस को बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि इंग्लिश को खुद पर हावी ना करें, इस्तेमाल करें। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आप उन लोगों के सामने बोलना शुरू करें जो बिल्कुल नहीं जानते, आप वहाँ पे वो जाएंगे बल्कि आप जाहिर कहलाएंगे, धौंस जमा रहे हैं अपन पर। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए अगर तालीम एजुकेशन आप हासिल भी कर रहे हो, एजुकेटेड हो भी, तो वो आपके अमल में दिखना चाहिए। आपके अल्फाज और आपके अमल दोनों का मिलाप ज़रूरी है। ये ना हो कि आप बोल कुछ और रहे कर कुछ और रहे, तो इस तरह से जो है बहुत सारे मामला ख़राब भी होते हैं, इस तरह से आपकी कमिटमेंट ख़राब होती है, इस तरह से आप बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी भी करते, हर्ट भी करते। थैंक यू मिस वेरी मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। एंड आई होप कि अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, खूब कामयाबी अता फरमाए आपको। और यही एक मैसेज के साथ हम इस वीडियो को आज इख्तिताम करते हैं कि खुद बदलेंगे तो मुआशरा बदलेगा। आज के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।